आज बीके आरती कुकिंग क्लासेस में बन रहे हैं चना दाल के पराठे, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही लाजवाब लगते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, हेल्दी भी। आज हम बनाएंगे घर के बेसिक सामानों से ही बनने वाली ये रेसिपी। तो चना दाल पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चने की दाल को एक सीटी लगवा करके उबाल लिया है और एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। यहाँ पर ये बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक ये पराठा होता है। आप घर पर चने की दाल सभी के घर में होती है, तो आप थोड़ा सा पानी डाल करके कुकर में एक सीटी लगवा लें ताकि चने की दाल हल्की सी गल जाए। आपको ज़्यादा इसे नहीं गलाना है, आपको हल्का सा ही चने की दाल को गलाना है। यहाँ पर एक सीटी लगवा देंगे जिसमें आपकी ये चने की दाल जो है वो प्रॉपर गल जाएगी। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप पराठे बनाने लगे तो चने की दाल आपकी ठंडी होनी चाहिए। ज़्यादा गर्म होगी तो आप प्रॉपर पराठे नहीं बना पाएंगे और पराठे फट जाएंगे। तो आप थोड़ा सा इसको ठंडा कर ले। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ठंडा भी कर लिया इस चने की दाल को, और इसी के साथ अभी हम आटा गूंद लेते। तो एक कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी पराठा होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसके अंदर नमक। तो आटे में थोड़ा सा नमक डाल दें तो इससे क्या होता है, आटे में फ्लेवर आ जाता है। पानी डाल करके एक डो तैयार कर लेते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये चने का जो पराठा है वो आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं या आप दोपहर के समय भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी भी रहता है और बन भी बहुत जल्दी जाता है। बहुत सारे लोग अलग अलग पराठे आपने खाए होंगे, आलू के, गोभी के, लेकिन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चने के पराठे, जो बनाना बहुत आसान है। तो आटा भी गूंद के तैयार कर दिया है और अभी हम चने की दाल की स्टफिंग बनाएंगे। यहाँ पर चने की दाल को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे जैसे हम आलू को मैश करते हैं वैसे आपको चने की दाल को अच्छी तरह से मैश करना है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से मैंने मैश कर दी है। हल्की सी आपको ये दरदरी रखनी है, ज़्यादा आपको इसको महीन नहीं करना है क्योंकि ये दरदरी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको लगे चने की दाल थोड़ा सूख गई है तो आप इसको मिक्सी जार में भी थोड़ा सा घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर सूख गई थी, तो यहाँ पर आप मिक्सी जार में घुमा दे। तो आप देख रहे हैं कैसे ये दानेदार हो गई है। बस आपको ऐसे ही ये चने की दाल को हल्का सा पीस लेना है, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है आपको, नहीं तो ये चिपचिपी हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है हल्की सी आपकी चने की दाल जो गीली है तो वो फट से आपकी बाइंडिंग हो जाएगी, लेकिन अगर सूख गई है तो आप इसको मिक्सी जार में थोड़ा सा घुमा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ऐसे ही आपको एक दरदरा सा यहाँ पर मैंने ये बैटर तैयार कर दिया है। बस आपको ऐसे ही चने की दाल को ऐसे तैयार कर लेना है। तो ये जैसे आलू का हम मिश्रण बनाते हैं सेम आपको ऐसे चने की दाल का बनाना है। तो आप देख रहे हैं थोड़ी दरदरी है, भुरभुरी लग रही है। बस ऐसे ही क्या होता है, स्टफिंग जो है वो पराठे की बहुत अच्छी बन जाएगी। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हरी मिर्ची, 3 हरी मिर्ची मैंने ऐड कर दी हैं। तो मसाले जो है वो आप अपने मन पसंद के ले सकते हैं। और इसी के अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी गाजर। तो मैंने आधी जो है वो गाजर ऐड कर दी है। तो गाजर क्या है, थोड़ा सा फ्लेवर देती, तो मेरे पास आधी गाजर पड़ी हुई थी तो मैंने डाल दी है। इसके अंदर डाल देंगे आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच ही मैंने डाल दिया है काला नमक। तो ये आपके इस पराठे को बहुत फ्लेवर वाला बनाएगा और टेस्टी बनाएगा। इसी के साथ आधा चम्मच मैंने डाल दी है अजवाइन। तो जीरा डाल दें और उसके बाद आपको डालना है 1-1.5 चम्मच धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर इसमें ज़रूर इस्तेमाल करें। और यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दी है हल्दी। तो लाल मिर्ची जो है वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आप हरी मिर्ची डाल रहे हैं पर आप मिर्ची कम खाते हैं तो लाल मिर्ची को स्किप कर दें, पर हरी मिर्ची ज़रूर डालें। नमक और मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। मसाले भी जो आपको पसंद हैं वो आप डाल सकते हैं। और इसमें मैंने हरा धनिया डाल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। और आप देख रहे हैं ये दाल का प्रॉपर मिश्रण तैयार हो गया है स्टफिंग के लिए। तो ये दाल की स्टफिंग आपको बस ऐसे ही भुरभुरी रखनी है। यहाँ पर मैंने लिया है आटे की लोई और इसको अभी हम थोड़ा सा बेल लेते हैं। तो जैसे आप रोटी के लिए लेते हैं सेम आपको वैसे ही लेनी है, थोड़ा सा छोटी लेनी है आपको। तो इससे क्या होगा, जब आप इसमें स्टफिंग भरेंगे तो स्टफिंग ज़्यादा होगी और आटा कम होगा, तो खाने में पराठा जो है वो बहुत टेस्टी लगेगा। और ये बहुत जल्दी से पराठे बन जाते हैं। तो आलू के, अगर आपको लगता है कि हम आलू के पराठे खा खा के बोर हो गए हैं, गोभी के भी खा खा के बोर हो गए हैं, लेकिन अब कौन सा पराठा खाएं, तो आप ये पराठा एक बार ज़रूर घर पर बनाएं, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे मैंने इसमें स्टफिंग भर दी, थोड़ा सा नीचे आप डस्ट कर दे हल्का सा आटा, तो इससे क्या होगा, पराठा जो है वो फटेगा नहीं। तो आप ध्यान रखें, अगर आपकी चने की दाल जो है वो प्रॉपर गीली होगी और गीली को आप अच्छी ये स्टफिंग बना देंगे तो ये क्या होगा, चिपचिपी बन जाएगी। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी दाल बुरबुरी होगी तो ये चिपचिपी नहीं होगी और आराम से आपके पराठे जो है वो बन जाएंगे। बस कई बार क्या होता है कि हमने आटा क्योंकि कम लिया है तो इसीलिए
थोड़ी सी दाल निकल जाती है। तो आप थोड़ा सा आटे को अगर ज़्यादा भी ले लेंगे तो कई बार क्या होता है कि आटा ज़्यादा होता है तो आटा ही मुँह में आता है, परांठी हमें लगती नहीं है। तो बस आप ध्यान रखें, थोड़ा सा आटा थोड़ा कम ही लेंगे तो इसमें क्या होगा, आप स्टफिंग ज़्यादा भरेंगे तो खाने में वो परांठा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर ऐसे मैं सारे परांठे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो ऐसे ही आपको स्टफिंग भर लेनी है। तो अगर आप डबल में, जैसे आपको कईयों को सिंगल में बनाना नहीं आता है तो आप डबल में भी इसको बना सकते हैं। लेकिन सिंगल में क्या होता है कि प्रॉपर स्टफिंग सभी तरफ चली जाती है, और डबल में क्या होता है कि किनारे जो है वो छूट जाते हैं, तो किनारे कई बार कच्चे भी रह जाते हैं या किनारों के ऊपर स्टफिंग नहीं जाती है। तो आप कोशिश करें कि हमें सिंगल में ही बनाना है, भले हल्का सा फट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप हल्के हाथों से बनाएंगे तो फटने का चांस भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ईज़िली तरीके से ये बनकर तैयार हो रहे हैं पराठे। बस आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आप स्टफिंग तैयार करें वो थोड़ी सी बुरबुरी होनी चाहिए, ज़्यादा चिपचिपी होगी तो आप मुश्किल होगा पराठा बनाने में। और आप देख रहे हैं पराठे को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से क्रिस्प कर लेंगे। तो हमें पराठे हमेशा जब भी हम खाते हैं तो क्रिस्प करके ही आप खाएं, क्योंकि क्रिस्पी पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस उसके ऊपर हम लगा देंगे देसी घी, और देसी घी के पराठे तो वैसे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो थोड़ा सा देसी घी लगा करके, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देसी घी लगा रही हूँ, और देसी घी से, क्योंकि पराठे जो है वो आप अगर रिफ़ाइंड लगाना चाहते तो रिफ़ाइंड लगा सकते हैं, और अगर देसी घी या बटर लगाना चाहते हैं तो वो आपका चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से क्रिस्पी करने तक हम इसको पका लेंगे। तो पराठे जितने क्रिस्पी होते खाने में उतने ही लाजवाब होते। तो आप देख रहे हैं पराठा बन करके कितना सुंदर तैयार हुआ है। ऐसे ही फटाफट से बाकी सारे पराठे हम तैयार कर लेते हैं। तो आपके घर में भी अगर जैसे मेहमान आ जाएं, समझ नहीं आए कि कौन सा पराठा बनाया जाए, तो आप ये दाल वाला पराठा ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगा सभी को। तो ऐसे ही आप फटाफट से पराठे बनाएं घर पर। थोड़ी सी दाल से ही आप 1 कटोरी चने की दाल से ढेर सारे पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं, और आप बच्चों के टिफ़िन में भी इसको डाल सकते हैं, और इसके साथ साथ आप नाश्ते में भी इसे ले सकते हैं, दोपहर के खाने में भी आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं पराठा, तो आप इस तरीके से डिफरेंट पराठा घर पर तैयार करें और सभी को खिलाएं। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये क्रिस्पी भी हो गया है। बस आप धीमी आंच पर पराठे को पकाएं ताकि वो गोल्डन ब्राउन हो सके। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कौन से शहर से आप हमें देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। तो कौन कौन अपने घर में चने के पराठे बनाकर तैयार करते हैं हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। और अगर आपने नहीं बनाए हैं तो एक बार इस तरीके से आप ये चने के पराठे, चने की दाल के पराठे ज़रूर ट्राई करें, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये पराठे कैसे लगे।